नमस्ते बच्चों। कल मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक से तीसरा अध्याय संघमित्रा शीर्षक एकांकी पढ़ा रही थी। तो इस एकांकी का पहला दृश्य मैं कल पढ़ा चुकी हूँ। आज दूसरा दृश्य पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि आज किसके किसके बीच बात हो रही है। कल संघमित्रा और महेंद्र के बीच बात हो रही थी। आज संघमित्रा और नीलमणि के दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है। तो सुनिए, संघमित्रा क्या कहती है। संघमित्रा, क्या देख रहे हैं कलिंग कुमार? नीलमणि से कहती हैं कि आप क्या देख रहे हैं? कलिंग कुमार यानी नीलमणि जो है सो कलिंग का राजकुमार है। तो नीलमणि कहता है, ओहो आप क्या देख रहा ओहो आप क्या देख रहा हूँ, आप भी देखिए ना राजकुमारी, देखिए वह क्या है। नीलमणि कहता है कि मैं जो देख रहा हूँ वह आप भी देखिए कि क्या है। संघमित्रा कहती है, कितना सुंदर दृश्य। एक ओर से सोनभद्र का सुनहला पानी, दूसरी ओर से सदानीरा की तुरंत तुरंत हिमालय से उतरी शीतल जलधारा। दोनों बाहें पसार कर दौड़ कर गंगा मैया से मिल रही हों। मानो वह कलकल, वह कुलकुल, यहाँ से भी हम शब्द सुन रहे हैं। कुमार, कितना सुंदर, कितना मधुर। क्या कहती है संघमित्रा? ये प्राकृतिक दृश्य के बारे में बताती हैं, उसकी शोभा के बारे में बता रही हैं कि इधर सोनभद्र नदी है और उधर सदानीरा है और हिमालय से जो उतरी शीतल जलधारा है, लगता है जैसे कि दोनों बाहें पसार कर गंगा मैया से मिल रही हों। और उनसे जो पानी में जो लहरें उठती हैं उससे कैसी आवाज़ आ रही है, तो कल कल, कुलकुल, ये सभी सुन करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। नीलमणि कहता है, केवल यही देख रही हैं आप? फिर कहती है संघमित्रा, नहीं नहीं, यह भी देख रही हूँ कि अस्ताचलगामी सूर्य की किरणों के स्पर्श से गंगा की उर्मियाँ किस प्रकार स्वर्णिम हो रही हैं। कहते हैं कि यह भी देख रही हूँ कि यह डूबते हुए सूर्य की किरणों से गंगा की जो ये लहरें हैं वह किस तरह से स्वर्णिम हो रहे हैं, चमकीले दिख रहे हैं, सुनहले दिख रहे हैं। और उन पर नागरिकों की सजी सजाई नौकाएं पुष्प वाटिका में उड़ती तितलियों की तरह किस शान से तैर रही हैं। और क्या कहते हैं, उस गंगा में जो सजी सजाई ये हैं नौकाएं हैं, वह कैसी लग रही है? तो पुष्प वाटिका में उड़ती तितलियों की तरह लग रही हैं, ऐसा संघमित्रा कहती है। तो नीलमणि कहता है, रहने दीजिए, आप बिल्कुल कवि हैं, आप नहीं देख सकती। नीलमणि कहता है कि संघमित्रा जो है सो कवि की दृष्टि से देख रही है, तुम वास्तविकता नहीं देख सकती हो। संघमित्रा कहती है, सत्य नहीं देख सकती तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? अब संघमित्रा को लगता है कि क्या मैं सत्य नहीं झूठ बोल रही हूँ। नीलमणि, झूठ वह है जो देखने या सुनने के प्रतिकूल कहा जाए। मैंने कहा कि सत्य आप नहीं देख सकती। सत्य का देखना कोई आसान काम नहीं है राजकुमारी। नीलमणि अपनी बात को फेरते हुए कहता है कि झूठ वह है जो देखने या सुनने के प्रतिकूल कहा जाए, यानी जो देखने सुनने के उल्टा हो उसे हम झूठ कहते हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि सत्य आप देख नहीं सकती, यानी वास्तविकता को आप देख नहीं सकती। संघमित्रा कहती है, अच्छा तो आप ही कहिए कि किस कठोर सत्य को आप देख रहे हैं यहाँ। नीलमणि कहता है, यदि सत्य को देखना कठिन है तो उसका कहना कठिनतर, और राजकुमारी उसका सुनना तो शायद कठिनतम है। अब क्या कहते हैं नीलमणि कि अगर देखना कठिन है तो उसका कहना कठिनतर, यानी कि कठिन से ज़्यादा कठिन, और राजकुमारी उसका सुनना तो शायद कठिनतम, यानी कठिनतम, तम का मतलब सबसे अधिक। तो कहते हैं कि उसका सुनना तो और भी अधिक है, यानी सबसे कठिन काम है। संघमित्रा, मुझे पहेली से नहीं रखिए कलिंग कुमार, बताइए क्या देख रहे हैं आप? कहती है संघमित्रा कि मुझे पहेली में मत रखिए, आप मुझे साफ साफ बताइए कि आप क्या देख रहे हैं। नीलमणि, बताऊं, आप सुनने को तैयार हैं? संघमित्रा चिढ़ जाती है और कहती है, ओह नीलमणि, तो सुनिए, मैं देख रहा था कि आपकी इस गंगा मैया के पानी में कितना रक्त है और कितने आंसू।
नीलमणि कहता है कि आपकी जो गंगा मैया है उसमें रक्त और आंसू मिले हुए हैं, लेकिन मुझे यह देखना है कि उसमें आंसू का कितना भाग है और रक्त का कितना भाग है। तो संघमित्रा आश्चर्य से कहती है, रक्त आंसू गंगा के जल में? नीलमणि, हाँ राजकुमारी, रक्त आंसू मैं देख रहा हूँ कि गंगा की इस उज्ज्वल धारा में रक्त ही रक्त है, आंसू ही आंसू हैं। संघमित्रा, यह क्या कह रहे हैं आप? नीलमणि, सत्य, नग्न सत्य, जो पर्दे के पीछे हैं वह कठोर सत्य। यह गंगा, यह विशाल नदी, यह आप लोगों की साम्राज्य लिप्सा की प्रतीक है। राजकुमारी, इसने आपको बढ़ने की प्रेरणा दी है, फैलने की प्रेरणा दी है, सीमाओं को तोड़ने, रास्तों की रुकावटों को उखाड़ फेंकने, साहस करने वालों को डुबोने और चारों ओर एक छत्र राज स्थापित करने की प्रेरणा इसी से आप लोगों ने प्राप्त की है। शायद ही किसी नदी के तट पर इतना रक्त बहा हो, शायद ही किसी धारा में इतने आंसू मिले हों। गंगे गंगे, तू दुनिया में किस अभिशाप का फल बनकर आई है? अब नीलमणि कहता है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं, ये गंगा हैं, ये सब क्या है? इससे आपको बढ़ने की प्रेरणा मिली है और आपका जो यह साम्राज्य लिप्सा है उसी का यह फल है। तो क्या कहता है नीलमणि कि गंगे गंगे, तू दुनिया में किस अभिशाप का फल बनकर आई है? कि पता नहीं कौन सा अभिशाप यानी श्राप का फल तुम हो। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उस गंगा के तट पर बहुत रक्तपात हुआ है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। संघमित्रा, यह आपको क्या हो गया कलिंग कुमार? आप क्या बोल रहे हैं? नीलमणि उसकी बातों से बेपरवाह, और साम्राज्य ना चले जब तक उसमें ढोंग न हो। गंगा ढोंग की मूर्ति, ऊपर उज्ज्वल व चंचल लहरियों की अटखेलियाँ, नीचे रक्त का हाहाकार, आंसुओं की चित्कार। कहते हैं नीलमणि का ध्यान संध्याकालीन किरणों के पड़ने से लाल बन रही गंगा की धारा की ओर जाता है। वह अचानक अट्टहास कर उठता है। क्या होता है? संध्या के समय किरणों के पड़ने से लाल बन रही गंगा की धारा, सूर्य के अस्ताचलगामी सूर्य के किरणों से की जो पड़ रही है गंगा की धारा पर, तो वह कैसा दिखाई दे रहा है? लाल दिखाई दे रहा है, जिसे देख करके कि नीलमणि जो है वह अट्टहास करने लगता है। हा 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 हा, देखो देखो राजकुमारी, देखो सूरज की अंतिम किरणों ने लहरियों पर चढ़कर तुम्हारी गंगा का सारा ढोंग खत्म कर दिया। कहते हैं तुम्हारी गंगा जो है यह एक ढोंग है और यह सूर्य जो है सो इसके सारे ढोंग को खत्म कर दिया। देखो वह लाल लाल, वह अब लाल हो रही है तुम्हारी गंगा। अब तुम्हारी गंगा में रक्त ही रक्त है, रक्त रक्त। कहते हैं कि वह जो लाल दिखाई दे रही है सो क्या है? यह जो भीषण रक्तपात हुआ है वही रक्त दिखाई दे रहा है। यानी इसकी यह भावना है कि वहाँ जो इतना नरसंहार हुआ है, रक्तपात हुआ है, तो गंगा की नदी जो है उसमें से रक्त दिखाई पड़ रहा है। संघमित्रा कहती है, कुमार कुमार, अभी तुम स्वस्थ नहीं हुए कुमार। आह! नीलमणि संघमित्रा की बातें जैसे उसने सुनी न हो। रक्त रक्त, संघमित्रा की आंखों में आंसू देखकर, और यह तुम्हारी आंखों में आंसू। उफ गंगे, तुम्हारी धारा में रक्त ही रक्त है, तुम्हारे तट तट पर आंसू ही आंसू हैं, रक्त आंसू चिल्लाता है। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि नीलमणि का मन जो है सो विह्वल हो रहा है और इसी के वशीभूत वह हमेशा रक्त आंसू चिल्ला रहा है। वहाँ जो युद्ध हुआ है उससे वह भयभीत है और वह ऐसा चित्कार कर रहा है। अब संघमित्रा कहती है, शांत कुमार शांत। संघमित्रा उसको शांत कराती है। नीलमणि, शांत? आह, मैं शांत हो पाता? जिसका घोंसला जला दिया गया हो वह पक्षी भी शांत हो सकता है राजकुमारी? नीलमणि कहता है कि जिसका घोंसला जल गया हो वह शांत कैसे होगा? यानी उसके वहाँ यहाँ क्या हुआ था? भीषण नरसंहार हुआ था, विद्रोह हुआ था, युद्ध हुआ था। तो कहते हैं नीलमणि कि मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? मेरे नीलमणि के किले को विध्वंस कर दिया गया था, तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं नीलमणि कि मैं शांत नहीं हो सकता। संघमित्रा, घोंसला जला दिया गया हो, हाँ, कुछ रुक कर, किंतु दूसरा घोंसला बन सकता है कुमार। कहती है संघमित्रा कि क्या होगा? घोंसला जला दिया गया है तो दूसरा घोंसला भी बन सकता है। आँखों में अनुराग है, यानी आँखों में प्रेम है। संघमित्रा के आँखों में प्रेम है।
नीलमणि क्या कहा? दूसरा घोंसला, क्या इसीलिए मुझे शमशान से उठा कर लाया गया? क्या इसीलिए मेरी चिकित्सा कराई गई? क्या इसीलिए तुम्हारे पिता मुझ पर इतना प्रेम दिखलाते हैं? ढोंग ढोंग, कासाई वस्त्र के नीचे भी इतनी कालिमा। आज मैं यहीं पढ़ाई ख़त्म करती हूँ, क्योंकि यह चैप्टर बहुत बड़ा है। कल इसका शेष भाग पढ़ाऊँगी।